Hello student, welcome to my YouTube channel Nakshatra. Myself Rohini Negi. We study about class 6 the ICSE chemistry book. So we study about chapter 3 matter. In previous video we talk about the state of matter, solid state and liquid state. Today we talk about gaseous state. In gases, the molecules lie far apart from each other. गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो गैप ज़्यादा होता है. द इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लार्ज. उनका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है. देयरफॉर द इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ नेग्लिजिबल. इस गैस है, ठीक है, उसका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, इसलिए जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाता है. हैज़ द मॉलिक्यूल इन गैसेस हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. इसलिए जो मॉलिक्यूल हैं गैस के ग्रेटर फ्रीडम, उन्हें मूव करने के लिए फ्रीली क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं. दिस इज़ वाई गैसेज हैव नाइदर डिफाइनाइट शेप और नॉर डिफाइनाइट वॉल्यूम. इसलिए उनका ना तो कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है. दे फिल अप इंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम. और वो इस पूरे स्पेस में अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है. जहाँ हम बैठे हमारे चारों ओर भी हवा है, ठीक है ना, या कहीं भी हम चले जाएं, अर्थ के चारों ओर हमारी क्या है, गैस प्रेजेंट होती है. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली एज द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल कैन बी डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स. कि जो गैस है उसको हम कंप्रेस्ड दबाव डाल सकते हैं उसमें, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है. कैन बी डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स. और ये इंटरमोलिकुलर स्पेस को हम जब फोर्स लगाते हैं तो उसको कम किया जा सकता है. जैसे हमारे घरों में सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में भी क्या होता है, हाईली कंप्रेस्ड करके उस गैस को भरा जाता है. कभी आपने सुना भी होगा अपने मम्मी के या डैडी के मुँह से कि इस सिलेंडर में वाटर क्या है, पानी भरा हुआ है. तो वो पानी नहीं होता है, गैस को हाईली कंप्रेस्ड करके भरा होता है, इसलिए उसके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम हो जाता है और वो कैसा शो करता है, लिक्विड जैसा, ठीक है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर वेरी लार्ज. गैस के मॉलिक्यूल के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है. गैसेस हैव नाइदर डिफाइनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम. गैस का ना तो कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम. गैस कैन फ्लो एंड मूव इन एनी डायरेक्शन. जो गैस है वो फ्लो होती रहती है, बहती रहती है, मूव करती रहती है किसी भी डायरेक्शन में और कहीं भी. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली. गैस को हम आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी 5 टू शो दैट गैस मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज ईजिली. टेक अ परफ्यूम बोतल एंड ओपन इट. आप परफ्यूम बोतल को खोलें. द फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ऑल ओवर द रूम. और जैसे ही आप उसको क्या करोगे, स्प्रेस करते हो, उस फ्रेगनेंस को परफ्यूम करते हो, उसकी जो परफ्यूम है, जो सुगंध है वो क्या हो जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है. दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. तो ये किस कारण है, डिफ्यूजन के कारण. इट इज़ द प्रोसेस इंटरमिंगलिंग ऑफ परफ्यूम वेपर गैसियस मॉलिक्यूल विद द मॉलिक्यूल ऑफ एयर. मीन्स कि जैसे देखो, जैसे ही आप परफ्यूम को डोगे, वैसे ही जो गैस है, गैस हमारे चारों ओर प्रेजेंट होती है. उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप है उसके अंदर क्या होगा, कुछ इस तरीके से परफ्यूम के जो वेपर है वो क्या होंगे, फैल जाएंगे. और इस कारण पूरे कमरे में या रूम में हमारी परफ्यूम की जो खुशबू है वो फैल जाती है. दिस एक्टिविटी प्रूव दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिफ्यूज इजीली एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. ये दिखाता है कि जो गैस है वो हमारी पूरी क्या होती है, फ्रीली मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में.
Next is extra fact. The minute particles in a fluid, liquid or gas move about randomly in straight. कि जो हमारे लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली एक स्ट्रेट लाइन में क्या है, घूमते हैं या चलते हैं. एज दे मूव अबाउट दे कोलाइड विद ईच अदर एंड चेंज डायरेक्शन. और जब भी वो एक दूसरे से क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे. क्योंकि क्या बोला था मैंने, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, मूव करते हैं. तो जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो आपस में टकराएंगे भी. तो जब वो टकराते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं. दिस फिनोमिनन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन आफ्टर द बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन. इस फिनोमिनन को इस ब्राउनियन मोशन कहा जाता है. और ये किसने खोजा है, तो बोटेनिस्ट हुए हैं, वनस्पति शास्त्र जिसे बोलते हैं, जो कि के बारे में रिसर्च वगैरह करते हैं. तो बोटेन नाम है रॉबर्ट ब्राउन. उन्होंने इस फिनोमिनन की खोज की है और ये फिनोमिना दिया है ब्राउनियन मोशन. ठीक है. थैंक यू. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.